नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में गद्य नंबर 14 सुभाष मानव सुभाष महामानव का अध्ययन शुरू करेंगे। तो इस गद्य के लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य प्रकार रेखाचित्र। तो इस रेखाचित्र का अध्ययन शुरू करने से पहले इस रेखाचित्र के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का संक्षेप में परिचय देखेंगे और परिचय के बाद इस रेखाचित्र का सारांश देखने के बाद इस रेखा चित्र के संदर्भ में हम अभ्यास करेंगे। तो पहले माखनलाल चतुर्वेदी का संक्षेप में परिचय जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1887, मृत्यु सन 1968। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक ही शिक्षा प्राप्त की। सागर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि मिली थी। डीलिट जो पीएचडी के बाद की जो डिग्री है, वह डिग्री माखनलाल चतुर्वेदी को मिली थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। माखनलाल चतुर्वेदी को कई लोग भारतीय आत्मा के नाम से जानते थे। इसलिए यहाँ ये लिखा है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते थे। अब हम यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, वही साहित्यिक रचनाओं का यहाँ जिक्र किया है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हिम्मत रंगीनी, हिम्मत किरीटिनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा, बिजली काजर आंज रही, मरण ज्वार, कृष्ण ज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, बनवासी, कला का अनुवाद, समय के पांव, साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैंने यहाँ जितनी भी साहित्यिक रचनाओं के नाम बोले हैं, वे सारी की सारी साहित्यिक रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुला दान प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्हें भारत सरकार की साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये था माखनलाल चतुर्वेदी जी का संक्षेप में परिचय। अब हम इस रेखा चित्र का सारांश भी देख लेते हैं। सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उभेरे हैं। तो ये जो रेखा चित्र है, वे सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष के संदर्भ में ये रेखा चित्र माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है और इसी रेखा चित्र के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे स्वतंत्रता के अग्रणी नेता यानी कि सुभाष चंद्र बोस को वो श्रद्धांजलि देते हैं और इसी श्रद्धांजलि के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये रेखा चित्र लिखा है। तो अब हम इस रेखा चित्र की ओर
आगे बढ़ते हैं। सुभाष मानव, सुभाष महामानव, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। तो हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी का परिचय देखा। अब हम इस रेखा चित्र की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने सुभाष चंद्र बोस को रेखा चित्र के माध्यम से सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि दी है। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरज यह है कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में। तो यहां माखनलाल चतुर्वेदी सुभाष चंद्र बोस को यही लिखते हैं इसके संदर्भ में कि तुम रहस्य बनकर अवतरित हुए। रहस्य बनकर अवतरित हुए ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में ऐसा कहा जाता था कि सुभाष चंद्र बोस बीमार है, और बीमार है इसीलिए वो घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब बाद में पता चला कि सुभाष चंद्र बोस घर से तो क्या देश से भी बाहर चले गए, और वही बात माखनलाल चतुर्वेदी को लगती है रहस्यमय। इसीलिए माखनलाल चतुर्वेदी लिखते और कहते हैं कि रहस्य के संदर्भ में सोचा था महर्षि अरविंद ने, और रहस्य के संदर्भ में काव्य लिखा कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रहस्य बनकर अवतरित हुए तुम, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। इसलिए यहां माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है कि रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, और उसी आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस भी एक अग्रणी नेता के रूप में सहभागी थे। और सुभाष चंद्र बोस यमकेन प्रकार से अंग्रेजों को इस देश से भगाना चाहते थे। लेकिन यहां जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, एक तरफ महात्मा गांधी जी का दल, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का दल, और सुभाष चंद्र बोस भी इसी दलों के बीच स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल थे। तो यहां सुभाष चंद्र बोस भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तरह अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़कर, लोहा लेकर अंग्रेजों को इस देश से भगाना चाहते थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ना है तो पहले हमें अपनी सेना तैयार करनी होगी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जब अपने घर में थे, उसी समय अंग्रेजों को ये ज्ञात हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ कुछ योजना बना रहा है। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के घर के आसपास पुलिस तैनात कर रखी थी, ताकि सुभाष चंद्र बोस पर निगरानी रखी जाए कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। इसीलिए उसके घर के आसपास पुलिस तैनात कर रखी थी। फिर भी सुभाष चंद्र बोस वही पुलिस वालों को चकमा देकर अपने घर, अपने शहर से बाहर निकलकर पेशावर से सीधा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से सीधा वो जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी वो बर्लिन पहुंचे थे। बर्लिन इसलिए गए थे कि क्योंकि वो चाहते थे कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है तो उसके खिलाफ युद्ध करना ही होगा, और युद्ध के लिए सैन्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वो वहां जाते हैं, और वहां जाकर वो हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में वो हिटलर का साथ भी देते हैं।
और तब जब यहाँ सुभाष चंद्र बोस के जो विरोधी थे वो यही मानते थे कि सुभाष चंद्र बोस अमेरिका और इंग्लैंड के बीच फंस जाएंगे और ये इंग्लैंड और अमेरिका सुभाष चंद्र बोस को बंदी बनाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ऐसी अटकलें भारत में भी कई सुभाष चंद्र बोस के विरोधी जो थे वे लगा रहे थे। इसलिए यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं कि तुम रहस्य के रूप में अवतरित हुए। तुम्हारे बारे में यह अनुमान लगाया जाता था कि तुम घर में बंद हो, बीमार हो, इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन घर से क्या, तुम तो देश से भी बाहर चले गए। आगे भी लिखते हैं, तुम जब युद्ध से लौटे लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाओगे, बंदी होंगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा, हिरोहितो हिटलर पेंता और तुम डबल मार्च में एक साथ थे, सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। यहां मैंने जिस प्रकार पहले बात कही उसी प्रकार के जब वो अपने घर से अंग्रेज सैनिकों को चकमा देकर जब वो पेशावर से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से बर्लिन जब पहुंच गए और वहां सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के साथ हाथ मिलाया और द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का साथ दिया। और जब हिटलर का साथ दिया तो भारत के अंदर रहने वाले सुभाष चंद्र बोस के जो विरोधी थे वो यही अटकलें लगाते थे कि सुभाष चंद्र बोस अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाएंगे, अमेरिका और इंग्लैंड सुभाष चंद्र बोस को बंदी बनाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे या कड़े से कड़ा दंड देंगे। यही अटकलें यहाँ के लोग लगा रहे थे। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला, अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक को। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्रा पंथी हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, कुछ के जी से कांटा निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे, किंतु तुम तो रहस्य हो ना। जीवन में मरण में तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है। तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। अब सहगल, डिलन, अबुल रहमान, शाहनवाज, शिंदे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकरा कर लौट आती है। आंखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय में नहीं लगा पाती। श्रद्धा सजाने की नियति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती है।
श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी नहीं होता। वह मानता है कि तुम जहां कहीं हो अवश्य। तो यहां विद्यार्थी मित्रों, माखनलाल चतुर्वेदी इस बात का वर्णन करते हैं कि आगे जब हमने देखा कि भाई भारतीय लोग जो इस प्रकार की तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के शत्रु राष्ट्रों का समर्थन किया है, इसीलिए ब्रिटेन और अमेरिका सुभाष चंद्र बोस को बंदी बनाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ऐसी तरह तरह की अटकलें लगाई जाती थी। लेकिन यह माखनलाल चतुर्वेदी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं और कहते हैं कि जीवन में और मरण में सुभाष चंद्र बोस रहस्यमय ही रहे, क्योंकि उसकी जीवन यात्रा तो संघर्षमयी रही है, लेकिन अंतिम यानी कि उनकी जो मृत्यु की जो खबर है वो खबर भी एक रहस्यमयी है। यहां एक कहा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई, तब सुभाष चंद्र बोस रशिया से सहायता लेने हेतु विमान में बैठकर रूस यानी कि रसिया जा रहे थे, लेकिन रास्ते में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यानी कि विमान क्रैश हुआ और उसी विमान में बैठे हुए सभी लोग मारे गए। ऐसी खबर भारत के लोगों को मिली कि सुभाष चंद्र बोस जिस विमान में बैठकर जा रहे थे वही विमान में दुर्घटना हुई और उसी दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। ये खबर जब भारतीय लोगों को मिली तो भारतीय लोगों ने उसी खबर पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, क्योंकि भारतीय लोग मानते थे कि सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं है, वो जीवित है। इसीलिए तो भारतीय लोग ने सुभाष चंद्र बोस का श्राद्ध भी नहीं किया था, क्योंकि जीवित व्यक्तियों का श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध तो मरे हुए व्यक्तियों का किया जाता है, लेकिन भारतीय लोगों ने तो यही माना था कि हमारा सुभाष चंद्र बोस जीवित है, किसी न किसी दिन वो हमारे सामने जरूर आएंगे। इसी विश्वास में भारतीय लोग थे, इसलिए भारतीय लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। इसलिए यहां ये कहते हैं कि कैसे कैसे विपरीत कठोर निर्णय हो रहे हैं कि आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। भारतीय लोगों के हृदय में सुभाष चंद्र बोस आज भी जीवित है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध के बीचों बीच भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और उसमें कई सैनिकों की भर्ती की थी और उनका उद्देश्य एक ही था, भारत से अंग्रेजों को खदेड़ना। यही उनका मकसद था। इसलिए इन्होंने एक स्वतंत्र आजाद हिंद फौज की रचना की थी और उसी फौज का वो नेतृत्व करते थे। इसलिए यहां कहते हैं कि भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, भारतीय लोगों के विश्वास पर तुम हरिया रहे हो, लेकिन यहां जब रहस्य की बात आती है मृत्यु को लेकर, इसलिए यहां माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि तुम रहस्य हो, क्योंकि रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है, क्योंकि तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। और सहगल, दिल्लन, अब्दुल रहीम, शाहनवाज, शिंदे के होते हुए भी हमारी आंखें तुम्हें तराश रही है, हमारी आंखें तुम्हें खोज रही है कि सुभाष चंद्र बोस के लिए तरस रही है, तुम्हें खोज रही है। तो इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी ने सुभाष चंद्र बोस
कि जीवन संघर्ष का वो एक के बाद एक परिचय देते हैं। आगे भी वो लिखते हैं, तुम रहस्य हो गए, इस देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी प्राय रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। यहां माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि तुम रहस्य हो गए, और वैसे भी इस देश की परंपरा रही है, इस देश के सामंत, इस देश के वीर, इस देश के योद्धा और इस देश के बलिदानी प्रायः ही रहस्य होते आए हैं। अपमानों के अनंत, ऐसे ऐसे अपमानों को सहते हैं, लेकिन जब वरदानों की बात आती है, जब सफलता की बात आती है, तभी वो हाजिर नहीं रहते, क्योंकि वो अपमानों को सहते हैं, लेकिन वरदानों के समय वो रहस्य हो जाते हैं। यही इसी देश की ये परंपरा रही है। इसलिए है सुभाष चंद्र बोस, तुम भी जब वरदान का समय आया, जब स्वतंत्रता का समय आया, तब तुम हाजिर नहीं थे, तुम रहस्य हो गए। इसलिए यहां कहा है उन्होंने कि इस देश की परंपरा रही है, इस देश के सामंत, वीर, योद्धा, बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। अपमानों को सहते हैं, लेकिन वरदानों के समय वे रहस्य हो जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम भी वरदानों के समय रहस्य हो गए। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता, तुम सेनानी, तुम सिपह सालार। क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में, तरुणाई की तो मानो। तरुणाई का मतलब होता है युवावस्था। यहां माखनलाल चतुर्वेदी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में लिखते हैं और कहते हैं कि तुम बलिपंथी, तुम बलिदान के पथ पर चलने वाला, तुम रक्त क्रांति के होता। होता का मतलब होता है यज्ञ में दी जाने वाली आहुति। तो यहां माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं कि तुम रक्त क्रांति के होता, तुम रक्त क्रांति के यज्ञ की आहुति, तुम सेनानी, तुम सेना क्या सर्वोच्च सेनापति, तुम सिपह सालार, तुम सेना अध्यक्ष। क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में, तरुणाई की तो मानो। तुम्हारी युवावस्था में भी तुम्हारी क्या सौंदर्यमय छवि थी। अन ब्याही हुलसी फिरे, ब्याही मिंडे हाथ। विपरीत परिस्थिति के संदर्भ की ब्याही मिंडे हाथ की दशा थी, ऐसी विपरीत स्थिति थी। तलवार लेकर तबियत पर आने वालों को, अथवा तलवार वालों की तबियत पर बाग बाग होने वालों को, ऐसी स्थिति थी। जैसी बात पहले कही, अनब्याही हुलसी फिरे, ब्याही मिंडे हाथ, ऐसी ही दूसरी काव्य पंक्ति यानी कि वाक्य का भी यहां माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रयोग किया और कहा कि तलवार लेकर तबियत पर आने वालों की, या तलवार वालों की तबियत पर बाग बाग होने वालों की, ऐसी विपरीत दशा थी। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी, मानो अनदेखा सा न होना बनकर देखने वाले को अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रही, और बंगाल वह तो मानो। यहां माखनलाल चतुर्वेदी ये लिखते हैं कि तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो, अनदेखा सा न होना बनाकर देखने वाले को अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रही। अचंबा, अचंबा का मतलब होता है आश्चर्यचकित, और उल्लास, आनंद बांटते हुए, मानो बंगाल तुम्हें इस प्रकार से पुकारते, क्योंकि वो बंगाल का वीर था और बंगाल तुम्हारे इन कार्यों पर कितना प्रसन्न है। इसलिए वो कहते हैं, इसके संदर्भ में ये काव्य पंक्ति लिखी है, नैना के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे, पलकों की चीख डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। नैनो, नैनो का मतलब होता है आंख। आंखों के इशारों से हम तुम्हें बुला लेंगे अपने बंगले में। आंखों के इशारों से तुम्हें बुला लेंगे अपने स्थान पर, पलकों की चीख डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। हमारी आंखों की पलकों की सेज पर
हम तुम्हें सुला लेंगे। बिना कहे कहती रहती है अपनी कीमत अमरों से भी अधिक कुतने वाले प्रेम बोलता नहीं है। न बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी ये मनमोहनी मरण न्योतती मस्ती। यहाँ सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संदर्भ में वो बात कहते हैं कि तुम्हारी मौत जो है वह महंगे मेलों की थी। यहाँ वो लिखते हैं कि अधिक कुतने वाली बोलता न बड़े महंगे बोलों की थी तुम्हारी ये मनमोहनी मरण। तुम्हारी जो मरण, तुम्हारी जो मृत्यु है वह मन मोहने वाली है। क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई। कई लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। कई लोग यही मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जीवित है, किसी न किसी दिन वो हमारे सामने आएंगे। इसलिए यहां माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि तुम्हारी ये मनमोहनी मरण न्योतती मस्ती। बंगाल के लाडले तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए। तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों में देश बंधु दास ने। यहां माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि तुम इस मार्ग में, क्रांति के पथ में तुम स्वयं नहीं आए, तुम्हें खोजा गया था। तो किसने खोजा था? तो कि देश बंधु दास ने तुम्हें खोजा। प्यार करने वाला और खोजने वाला मानो सब निहाल हो उठे। जब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग के लिए बेचैन हो उठते। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं स्वभाव भी था। यहां माखनलाल चतुर्वेदी कहते कि क्रांति के पथ पर तुम स्वयं नहीं आए, तुम्हें खोजा गया था। और तुम्हें खोजा गया था देश बंधु दास ने। और देश बंधु दास ने तुम्हें देखा, तुम्हें परखा। तुम जितना कष्ट मांगते उतना वो कष्ट देते, तुम जितना त्याग मांगते उतना ही वो त्याग देते थे। क्योंकि वो जानना चाहता था कि इस लड़के में कष्ट सहने की कितनी ताकत है, कष्ट सहने की क्षमता कितनी है, त्याग करने की क्षमता कितनी है, वो जानना चाहते थे। और इनकी परीक्षा में तुम सफल हुए। इसलिए यहां ये कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी कि तुम रहस्य के रूप में अवतरित हुए। इसीलिए स्वाभाविक है कि तुम्हारा स्वभाव भी रहस्य ही रहा। मृत्यु में तो तुम रहस्य ही रहे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जो रहस्यमयी बातें जो है वो आज भी वैसी की वैसी ही अकबंद है। इसलिए यहां माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव भी रहस्य रहा। तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। तुम चले थे आईसीएस का इम्तिहान देने। अपने ही भाइयों को गुलाम मानकर, गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात में मिलने और पहुंच गए सीआर दास के क्रांतिवादियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती। मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्ध काल बिताने के लिए, और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रुओं के मित्र बना, युद्ध की सेना के सिपहलसार और भारतीय स्वातंत्र्य के प्रथम वायरस कहलाने। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम वज्र की शक्ति बनाकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। और विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत के लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा करे। गरज यह कि जीवन के यात्रा पथ में तुम्हें मन चिते से बड़ा प्रभु चिता मिलता रहा। तो प्रस्तुत परिच्छेद में माखनलाल चतुर्वेदी सुभाष चंद्र बोस की जीवन यात्रा सदा विचित्र रही है, इसके संदर्भ में यहाँ जानकारी प्रस्तुत की है। और उन्होंने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस जा रहे थे आईसीएस का इम्तिहान देने, लेकिन वो इम्तिहान देने नहीं पहुंचे और वो सीधा पहुंच गए सीआर दास
के क्रांतिवादियों के दल में। इसी के साथ साथ दूसरी विचित्र बात का भी वो यहाँ जिक्र करते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस अपने मित्र राष्ट्रों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद वो अपने सिपाहियों से विदा लेकर जा रहे थे रसिया के पास, रसिया से मदद लेने, क्योंकि रसिया से मदद लेकर वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहते थे और वही ताकत बढ़ाकर वो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना था और अंग्रेजों को भारत से भगाना था। इसीलिए वह जब अपने साथियों से विदा लेकर जब विमान में बैठकर जा रहे थे तो यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं कि तुम जा रहे थे अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए ताकि भारत में अंग्रेजों से लोहा ले सको, लेकिन तुम पहुंच गए अनंत लोक में, यानी कि तुम्हारे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसी दुर्घटना में तुम्हारी मृत्यु हुई और इस प्रकार तुम पहुंच गए अनंत लोक में। इसीलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि तुम्हारी जीवन यात्रा पथ तुम्हें मन चित्ते से बड़ा प्रभु चिता मिलता रहा, मन की इच्छा से बढ़कर प्रभु की इच्छा अनुसार तुम्हें मिलता रहा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में इस रेखा चित्र के उत्तरार्ध का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्तु।